मुझे ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि तुम इस तरह पीठ पर उठाकर मुझे ले जा रहे हो। रास्ते में बोरियत दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। वो न केवल अमीर था बल्कि कला से बहुत प्यार करता था और प्रोत्साहित भी करता था। हर साल अपने जन्मदिन पर वो उस एक कलाकार को 1000 सिक्कों का पुरस्कार देता था जिसे वो बहुत पसंद करता था। 1000 सिक्कों का मतलब होता है बहुत सारा पैसा राजन। हर साल की तरह जब उसका जन्मदिन ज्यादा दूर नहीं था तो पता है क्या हुआ? ये क्या जी, पूरी रात आप बिना खाए बिना सोए इस तरह से चित्र ही बनाते रहेंगे? थोड़ा आराम कर लीजिए। सुमति, इसे जल्दी पूरा करना होगा क्योंकि कल ही इसे सेठ धर्मपाल को दिखाना होगा। पता नहीं कल कौन चित्रकार आएगा और वो कैसा चित्र बनाएगा। हम किस्मत का फैसला तो वही होगा, वरना हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। भगवान हमें रास्ता दिखाएंगे। कल हमारे सौभाग्य की परीक्षा है। मैं जानता हूं कि मैं कोई महान कलाकार नहीं हूं, लेकिन अगर भगवान चाहेंगे तो मेरी इज्जत जरूर बची रहेगी और मेरी बेटी की शादी भी होगी। पिताजी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि आप मेरी शादी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे मत बोलो बेटी, माता पिता का कर्तव्य होता है बेटी की शादी कराना। अगर ये आपका कर्तव्य है तो क्या मैं आपको कष्ट सहता देखकर चुप रहूं? बेटी, शादी अब तय हो गई। लड़का भी योग्य है, रूपवान है, गुणवान है, तुम्हारा ख्याल रखेगा ऐसा मुझे विश्वास है। और हर माँ बाप यही तो चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा सुखी रहें। वो ठीक है पिताजी, लेकिन क्या हमें अपनी किस्मत से अधिक खर्च करना चाहिए क्या? ऐसा नहीं है बेटी, पैसे की कमी से अपनी परंपराएं तो नहीं छोड़ सकते। देखो, पैसों का इंतजाम हो गया है और इज्जत से शादी करवाने का वादा किया है मैंने। अब जब वादा कर दिया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। मेरे चित्र को इनाम मिलेगा या नहीं इसी बात का शक है ना? सही कह रहा हूँ ना? जी। और मुझे भी इसी का शक है। देखो बेटी, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि इस काम को छोड़ दूं और कोई और काम कर लूं। कठिनाई तो उस काम में भी आ सकती है ना? नहीं सुमति, कलाकार का जीवन कठिन ही होता है। कलाकार के प्रशंसक आसानी से नहीं मिलते। जो भी होगा कल देखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ पिताजी, चलिए सब लोग साथ में खाना खाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका परिचय? मैं कलाकार हूँ। मेरा नाम चित्रसेन है। ओह, आप जमींदार द्वारा दिए गए पुरस्कार का चित्र देने आए हैं? जी श्रीमान, धर्मपाल जी हमेशा ही कला को सम्मान देते आए हैं और प्रोत्साहित करते आए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। इस बार शायद मेरी किस्मत खुल जाए, इसी उम्मीद में आया हूँ। आइए, जमींदार साहब तो बाहर गए हैं, वो शीघ्र आ जाएंगे। आप आइए, बैठिए। आइए। हाँ। आप बैठिए, वो आते ही होंगे। नमस्कार। आप भी चित्र देने के लिए आए हैं ना? हाँ दीवान जी, मैं जमींदार को दिखाने लाया हूँ ताकि उन्हें ये चित्र दिखाकर मैं इसके मुबदले पैसे ले सकता हूँ। चलिए अंदर बैठिए, थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? कोई आपत्ति नहीं है। आइए अंदर आइए। जी आता। आइए आइए, यहाँ बैठिए। आप आराम से बैठिए, वो आते ही होंगे। मेरा नाम कलाधर है। मेरा नाम चित्रसेन है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। आप कहाँ से हैं? यहीं पास के गांव से।
आपके परिवार में कौन है? मेरी पत्नी और एक बेटी है। आपके परिवार में? एक काल में हम बहुत अमीर हुआ करते थे, सबको दान धर्म करते थे। मेरे पिताजी और दादा ने दूसरों को दान देने में अपना सब कुछ खो दिया है। अभी हमारी परिस्थिति इतनी कमजोर है कि आपको क्या बताऊं। उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, वरना क्या मुझे ये सब कुछ करना पड़ता? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कलाकार का जीवन बहुत ही कष्टदायक होना तय होता है। लगता है कि आप भी कोई कष्ट में हैं। हाँ, मेरी बेटी की शादी है, तारीख भी तय हो गई है। साधारण विवाह के लिए भी हमें धन की आवश्यकता होगी। हमने बहुत कोशिश की, किंतु मिला नहीं। इसीलिए अब मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं मैं अपने ही रिश्तेदारों के सामने अपनी इज्जत न खो दूं। इसीलिए मैं यहाँ आया कि शायद इनाम जीत जाऊं। बाप रे, लगता है कि आपका कष्ट मेरे कष्ट से बहुत बड़ा है। लगता है आप भी संकट में हैं। बताइए ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी तस्वीर देख सकता हूँ? हाँ, अवश्य देख सकते हैं। मैं भी आपकी तस्वीर देखूंगा। जी। बहुत सुंदर है। मैं आपका चित्र देख सकता हूँ? जी। ये तो बहुत ही सुंदर है। इसके सामने तो मेरा चित्र बिल्कुल फीका है। लगता है इनाम मुझे नहीं मिलेगा। आप चुप क्यों हो गए? कुछ भी नहीं। आपने बहुत सुंदर बनाया है इसे। आपने भी तो बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है। क्षमा कीजिए, जमींदार साहब को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप दोनों अपने चित्र पर अपना नाम लिखकर मुझे दे दीजिए। जमींदार साहब आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा। ठीक है जी। अब मैं चलूंगा, फिर कभी मिलेंगे। शुभकामनाएं। आपको सफलता मिले। मैं भी आपकी सफलता की कामना करता हूं। पिताजी, आप जिस काम के लिए गए थे वो हुआ या नहीं? हुआ भी नहीं भी। मतलब हुआ भी और नहीं भी? मतलब आप खाली हाथ वापस आ गए क्या? तुम तो समझदार हो, सब जानती हो ना। मेरी समझदारी को छोड़िए, आप जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप विस्तार से बताइए पिताजी।
क्या बताऊं, जमींदार थे नहीं और फिर? और वो आए भी नहीं। लेकिन इतनी दूर जाकर अगर वो नहीं मिला तो क्या लाभ हुआ पिताजी? आने का हमने बहुत इंतजार किया पर वो आए ही नहीं। अब खाली हाथ वापस लौट आए पिताजी। हाँ, खाली हाथ ही लौटा हूं, लेकिन वो चित्र वहीं छोड़ दिया। दीवान ने कहा कि जमींदार के लौटने पे बताएगा। अच्छा, तो हमें परिणाम के लिए कल तक प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। अब भला जमींदार हमारे अनुसार तो काम करेगा नहीं ना। अगर हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होती तो हमें परिणाम के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होती, है ना पिताजी? हाँ हाँ बेटी, लेकिन किस्मत भी तो कोई चीज होती है ना। आप चिंता मत करिए पिताजी, आपने बहुत सुंदर चित्र बनाया है और आपको पुरस्कार अवश्य मिलेगा। धैर्य रखिए पिताजी। बेटी, मुझे पुरस्कार मिलेगा क्या? आपको पुरस्कार अवश्य मिलेगा। आपके अच्छे गुण के लिए भगवान आपको पुरस्कार अवश्य देंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने माँ मंदिर गई हैं। देखो बेटी, अब बहुत थक गया हूँ मैं, थोड़ा पानी देना, जरा जल्दी लेकर आना बेटी। ठीक है पिताजी। घर पर कोई है क्या? आप कौन हो? आप वो जमींदार के दीवान है ना? जी हाँ, जमींदार साहब ने आपको बुलाया है, चलिए। क्या हुआ, वो चित्र लौटाना चाहते हैं क्या? पता नहीं, आप वहाँ चलेंगे तो पता चलेगा। सुमति, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक। चलिए। नमस्कार श्रीमान। स्वागत है, सुस्वागत है। महान चित्रकार चित्रसेन का स्वागत है। क्या कहा? मैं और महान चित्रकार? हाँ हाँ, क्यों? नहीं नहीं श्रीमान, मैं कोई महान कलाकार नहीं हूँ। हाँ 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 हाँ, क्या विनम्रता है, क्या बड़प्पन है। इतने महान चित्रकार होकर भी आप कितने विनम्र हैं। मैं सच में कोई महान कलाकार नहीं हूँ। क्या आपने ये अद्भुत चित्र नहीं बनाया है? आपको पुरस्कार नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? ये लीजिए, 1000 सिक्के हैं। नहीं श्रीमान, नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं इसे नहीं ले सकता। आप योग्य नहीं हैं? पर क्यों? और चाहिए क्या? अगर और चाहिए तो मैं दे दूंगा। क्षमा करें श्रीमान, ये जो चित्र है इसे मैंने नहीं बनाया। झूठ मत बोलिए चित्रकार। देखिए, इस चित्र पर आपका नाम लिखा है ना? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपने यह चित्र नहीं बनाया है? नहीं श्रीमान, ये चित्र कलाधर ने बनाया है, इसे मैंने नहीं बनाया है। चित्रसेन, मैं पुरस्कार आपको चित्र बनाने के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी के लिए दे रहा हूं। ये लीजिए। श्रीमान, हाँ हाँ, मैं समझता हूँ। मैं उस चित्रकार को भी बुलाकर पुरस्कार दूंगा, ठीक है ना? तुमने कहानी तो सुनी होगी ना राजन, तो देखा ना कैसे बदल गया। तो अब मुझे तू ही बता, इसमें महान कौन है? कलाधर ने बेहतर चित्र बनाया था और उसे पैसों की जरूरत भी थी, लेकिन उसने चित्र पर चित्रसेन का नाम लिख दिया ताकि पुरस्कार चित्रसेन को मिल सके, या फिर धर्मपाल, जिसने सच्चाई जानने के बाद भी चित्रसेन को पुरस्कार दिया। इस प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी तुमने नहीं दिया राजन, तो मैं तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े कर दूंगा। बेताल, कलाधर और चित्रसेन ने आपस में परिचय दिया। चित्रसेन को धन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। कलाधर ने इसे समझा और पैसे की अपनी आवश्यकता के बारे में विस्तार से नहीं बताया। इसके अलावा उनमें दान करने के अच्छे गुण थे।
जो उनके परिवार में सबसे पहले ऐसे थे। इसीलिए उन्होंने अपने चित्र में चित्रसेन का नाम लिखा। साथ ही अमीर जमींदार द्वारा कलाकार को पैसा देना या किसी और को पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक कलाकार का आत्मसम्मान ऊंचा होता है। इसके अलावा इतनी अच्छी तस्वीर बनाने के बावजूद अपनी तस्वीर पर किसी और का नाम लिखना ताकि उन्हें इनाम मिले, ये तो और भी बड़ी बात है। कलाधर द्वारा अपने चित्र में दूसरों का नाम देना एक वास्तविक बलिदान है। वो सच में बहुत महान है। बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने राजेंद्र, किंतु तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की